एसएफआई शिमला जिला कमेटी द्वारा संजौली महाविद्यालय से 6 छात्रों के निष्कासन को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। एसएफआई जिला सचिव कमल ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि संजौली महाविद्यालय में छात्रों के निष्कासन होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के निष्कासन के पीछे कुछ चुनिंदा प्रोफेसर्स जो अपनी राजनीति कैंपस के अंदर करते हैं, उनके द्वारा छात्रों को चिन्हित करके निष्कासित किया गया है। पिछले लंबे समय से सफी संजौली महाविद्यालय के अंदर छात्र मांगों को लेकर हॉस्टल फीस बढ़ोतरी व पीटीए फीस, साथ में कैंपस के अंदर नॉन सब्सिडाइज्ड कैफे का विरोध लगातार कर रही थी और साथ में कैंपस के मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश के हर इकाई के अंदर इस तरह का धरना प्रदर्शन करने जा रही है और कर रही है, क्योंकि आप जानते होंगे कि काफ़ी लंबे समय से संजौली कॉलेज के अंदर जिस तरह से वहाँ पे छात्रों का प्रताड़न हो रहा है, जिस तरह से छात्रों को रेस्टिगेट किया जा रहा है और जिस तरह से वहाँ पे छात्रों को जो मेंटली और फिजिकली और उसके साथ साथ उसको एक्सपेल भी वहाँ पे छात्रों को किया गया है, इस बात को लेकर एसएफआई ने पूरे प्रदेश के अंदर जो है संजौली कॉलेज प्रशासन और उसकी जो तानाशाही के खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन की कॉल दी थी। आप अगर सिलसिलेवार में अगर जाएँ हम लोग तो देखते हैं हम लोग कि संजौली कॉलेज के अंदर 9 अगस्त के अंदर जो है छात्रों ने एक इलीगल वहाँ पे जो कैफ़े कॉलेज के अंदर खुला था, उसको लेकर जो है वहाँ पे छात्रों ने जो है प्रिंसिपल मैडम को जो है मेमोरेंडम दिया। उसके बाद जो है उस इलीगल कैफ़े का जवाब जो है प्रिंसिपल से जब एसएफआई के जो छात्र नेता मांगते हैं, उसके बाद जो है वहाँ आप देखेंगे कि किसी भी तरह की जो नोटिफिकेशन उसको जो है कॉलेज कैफ़े को खोलने के लिए वहाँ पे नहीं, मैडम के द्वारा नहीं दी जाती है। और उसके बाद छात्रों ने जब इस मांग को जो है प्रदर्शन के जरिए जो है प्रदर्शित करने की कोशिश वहाँ पे की, तो वहाँ पे जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, उस जरिए को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल और जो वहाँ के जो स्टाफ के जो टीचर्स वहाँ पे है, उन्होंने बीच प्रोटेस्ट में आकर जो छात्रों को जो रोका और उसके साथ साथ वहाँ पे जो छात्र नेता थे, वहाँ पे जो कॉलेज के सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे, उनको जो है वहाँ से पकड़कर जो है प्रिंसिपल ऑफिस तक ले गए और वहाँ उनके साथ जो मारपीट की जाती है। ये अगस्त का इंसिडेंट होता है। उसके बाद छात्र ये बार बार मांग करते हैं कि इस तरह जो इलीगली वहाँ पे जो कैफे खोला गया है उसको जो है किस तरीके से वहाँ खोला गया और वहाँ पे जो रेट लिस्ट वहाँ पे लगाई गई थी, एक सब्सिडाइज रेट लिस्ट वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वो जिस टीचर्स के रिलेटिव्स को कैफे दिया गया था, इसीलिए वहाँ उसका बचाव जो है प्रशासन वहाँ कर रहा था। उसके बाद वो इंसिडेंट जो है डाइल्यूट हो जाता है। उसके तुरंत बाद जो ये होता है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर एसएफआई डेमोक्रेटिक तरीके से लिंग संवेदनशील कमेटियों का निर्माण करने की जो बात कर रही है। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोलकाता के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर और रेप वहाँ पे हुआ है, उसको लेकर हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस मांग को कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि जिस तरह से जो डेमोक्रेटिक तरीके से वीमेंस के सेफ्टी के लिए जो है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर या फिर जहाँ पे महिलाएं काम काज करती है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से लिंग संवेदनशील कमेटियाँ, जिसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं, उसको बनाने को लेकर जो हम जो है लगातार मांग कर रहे थे। उससे पहले 19 सितंबर को संजौली कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ जो है एक छेड़छाड़ का मामला जो आता है और उस छेड़छाड़ के मामले को जो एसएफआई प्रिंसिपल मैडम के ध्यान में लाती है कि इस तरह के जो इंसिडेंट जो कॉलेज के अंदर होता है। और हमने ये बात भी रखी कि हमारी जो मांग थी कि कॉलेज के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी का फॉर्म होना चाहिए, उसमें जो छात्राओं का भी जो है हिस्सेदारी उसके अंदर सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट को जो है किस तरह से डाइल्यूट करने का प्रयास जो किया जाता है। और जब दूसरे दिन जो है इस बात को लेकर जो है वहाँ पे कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट करने की कोशिश जो हमारी इकाई करती है, यूनिट के जो साथी करते हैं, उस जिस तरह से 9 अगस्त को जो है टीचर्स बीच में आकर जो है उस प्रोटेस्ट को इंटरप्ट करने का काम किया है, उसी तरह से 20 तारीख को जो है जो 20 सितंबर को जो प्रोटेस्ट करने का जो प्रोटेस्ट करना जारी किया एसएफआई, उसको जो इंटरप्ट करने का काम किया और पुलिस के जवान भी उस दौरान वहीं थे और उसी तरह से जो है वहाँ पे छात्रों के साथ जो है मारपीट करने का काम करते हैं। और इसमें काफ़ी सारी राजनीति जो है सामने आती है कि जो एक धड़ा जो कांग्रेस के जो मास्टर की लॉबी वहाँ पे है, वो पूरी की पूरी अपनी राजनीति सरकार के इशारे पे करने का प्रयास कर रही है और छात्रों को फिजिकली असल्ट और मेंटली हरास करने का काम वहाँ कर रही है। अगर आप उस इंसिडेंट के बाद देखते हैं 23 तारीख को वहाँ पे 5 छात्राओं को वहाँ पे कुछ एक टीचर
एक रूम के अंदर बंद करते हैं और उनसे जो है उनको फिजिकली हरास करते हैं और मेंटली हरास करने का काम वो करते हैं और उनसे कोरे कागज़ में ये लिख के लेते हैं कि आप जो है एसएफआई की किसी भी राजनीति के अंदर जो भाग नहीं लेंगे और आप जो है एसएफआई के लोगों के साथ कहीं भी नहीं दिखेंगे। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो कॉलेज के अंदर जो है छात्रों का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और जो हमारे को मौलिक अधिकार है, जो संविधान देता है, उसको जो है लगातार जो है वहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास जो है कॉलेज प्रशासन कर रहा है। और आप देखेंगे कि इस तरह का जो इंसिडेंट है, हमने सरकार से भी मांग की है और वहाँ पे कॉलेज के प्रशासन से भी हम उस दिन मिले थे 23 तारीख को। हमने यही मांग की है कि जिस तरह से इलीगली 23 तारीख को हमारे छात्रों को जो एक्सपेल किया जाता है, 20 सितंबर को हमारे छात्रों को जो एक्सपेल किया जाता है, 6 छात्रों को, उनको जो किस आधार पे जो है निष्कासित वहाँ पे निष्कासित किया गया है और उसके पीछे क्या रीज़न रहा। रीज़न सिर्फ यही था कि जब हम जो है मांग कर रहे थे लिंग संवेदनशील कमेटी का निर्माण करने के लिए जो डेमोक्रेटिक तरीके से बनाई जानी चाहिए, हम ये मांग कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आप उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस मांग को लेकर आप जो है उस मांग के अगेंस्ट क्या करते हैं कि आप छात्रों को निष्कासित कर दिए। आगे क्या प्लानिंग है? प्रिंसिपल तो आपकी कह रहे हैं कि आप खुद गुंडागर्दी पे उतर आए पर हमने उनका अगर आप 10 अगस्त की अगर आप वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने ही लाइव किया था, जिस अध्यापक के ऊपर हम एलिगेशन लगा रहे थे कि इन्होंने जो फिजिकली असल्ट हमारे लीडर छात्र नेता के साथ किया था, वो मास्टर खुद ही कैमरे में आकर ये बोलते हैं कि मैं गुंडा हूँ। हाँ मैं गुंडा हूँ, आप क्या कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1 महीने पहले घटना हुई थी, मैडम जो प्रिंसिपल महोदय वहाँ की है, वो 1 महीने बाद जो है इस तरह का बयान देते हैं और उस बयान को भी अगर आप देखेंगे कि किस तरह का बयान मैडम देते हैं, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई फैक्ट ऑफ क्लियरिटी नहीं है, आपने देखा भी होगा। और इसीलिए क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो कांग्रेस के कुछ वहाँ अध्यापक वहाँ पे जो कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति को, क्योंकि कुछ उनमें से चाहते हैं कि हम जो है प्रमोशन लेके जो है अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो भी प्रिंसिपल प्रमोट होकर जाएंगे, इसलिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे की गई है। और इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा अगला रूप हमारा यही रहेगा। हम इसके बाद DC महोदय से मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से वहाँ पे फिजिकली हरास करने का काम, छात्रों को जो है मेंटल हरासमेंट करने का काम वहाँ पे जो टीचर वहाँ कर रहे हैं, छात्राओं को क्लासरूम में ले जाकर जो उनसे लिखवा रहे हैं, है ना, और जो एसएफआई का बैच भी वहाँ कर रहे हैं, उनको जो पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, उनको जो धमकाया जा रहा है, उनको क्लास के अंदर जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम आज जो है DC महोदय से मांग करेंगे कि इस तरह से जो वातावरण वहाँ संजौली कॉलेज